चित्रकूट जानकी कुंड चिकित्सालय सद्गुरु सेवा ट्रस्ट के डॉक्टर दीपक शर्मा से हमारे भारत विमर्श चैनल के विशेष संवाददाता जावेद मोहम्मद ने कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर विभिन्न सारे सवाल किए। डॉक्टर ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो बिल्कुल गलत है। आइए ले चलते हैं डॉक्टर के पास। यहाँ जो वैक्सीन का कार्य कब से हो रहा है? ये अपना लगभग वैक्सीनेशन का ड्राइव इंडिया में जब शुरू हुआ था तब से डे 1 से ही शुरू है। अपना 25 जनवरी से अपने यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ। क्या ये वैक्सीन यहाँ निःशुल्क लगाया जाता है? 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन निःशुल्क है। अच्छा, इसके पहले तो यहाँ 250 रुपये चार्ज भी लिए जाते थे। उस समय पर जब ये चार्जेस गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे जी, और उस समय तक पूरी तरह से ये फ्री नहीं था जी, और अब ये गवर्नमेंट की तरफ से टोटल फ्री किया गया है। तो अपन उनके निर्देशों के अनुसार ही अपन इस ड्राइव में आगे शामिल हो रहे हैं। ये वैक्सीन 45 वर्ष के ऊपर है, क्या बच्चों के लिए भी लगेगी? बच्चों के लिए ये वैक्सीन अप्रूव नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आ जाता है। बिल्कुल सही है। वैक्सीन लगाने के बाद ना सिर्फ कोरोना वैक्सीन बल्कि अन्य बाकी वैक्सीन लगने के बाद भी बुखार आने का रिस्क रहता है, लेकिन ये बहुत माइल्ड है और आसानी से क्रोसिन या कॉम्बिफ्लेम नामक दवाइयों से इसका इलाज किया जा सकता है। लोग बहुत से भ्रमित हो रहे हैं कि वैक्सीन लगने से बुखार आता है और एक्सपायर भी हो जाते हैं। ये भ्रम कैसे दूर करेंगे? ये भ्रांतियाँ हैं। कुछ डेथ्स रिपोर्टेड हैं, पूरी दुनिया भर में रिपोर्टेड है, लेकिन उन सब के कारण अभी तक स्थापित नहीं किए गए। हमने अभी तक यहाँ पर बहुत से लोगों को वैक्सीन लगाई है और हमें अभी तक किसी भी तरीके के गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। पूरे सतना जिले में नहीं मिले हैं और मेरी जान पहचान में भी नहीं मिले हैं। लोगों को अधिक से अधिक बुखार, शरीर में दर्द, ये 1-2 दिन मैक्सिमम 3 दिन तक के लिए ये देखने को मिला है। उससे ज़्यादा कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं। इस चित्रकूट परिसर में लगभग क्या लक्ष्य है वैक्सीन लगाने का? 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाना है, 100% कवर करना है। और जैसे ही सरकार के निर्देश आएंगे 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को सभी को वैक्सीनेशन किया है। बहुत से लोग जागरूक नहीं है कि वैक्सीन लगवाना चाहिए। इन लोगों को कैसे आप जागरूक करेंगे कि वैक्सीन लगवाए जाए? लोगों के लिए मेरा एक सिंपल सा संदेश है। देखिए, कोरोना महामारी जिस विकराल रूप में आज की डेट में फैली हुई है पूरी दुनिया में, खासतौर से हम अभी हिंदुस्तान में जिस तरीके का हाहाकार देख रहे हैं, अपने पास वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। निश्चित रूप से मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें कोविड से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वैक्सीनेशन का टारगेट ये है कि जब तक 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती है तब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि सेकेंड डोज के बाद भी कोविड हो रहा है। हमने भी देखा है ये जो वैक्सीन है ये कोरोना वायरस के एंट्री रूट पर काम नहीं करता है। आप समझिए इस चीज़ को। कोरोना वायरस की जो एंट्री होती है वो नाक से होती है। तो जब तक स्प्रे वैक्सीन, नेजल स्प्रे वैक्सीन नहीं आता है तब तक इस चीज़ को रोक पाना मुश्किल है। लेकिन कोरोना वैक्सीन जिनको 2 डोज लगे हैं, हमने चारों तरफ देखा है, हर जगह अपने ज़िले में भी देखा है, अपने मित्रों के साथ भी देखा है, मेट्रोज में देखा है, सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी इस चीज़ को हमने अच्छे से एनालाइज किया है। कोरोना वैक्सीन दोनों डोज लगने के बाद लोगों को जो कोरोना की बीमारी हो रही है वो बिल्कुल माइल्ड फॉर्म में हो रही है और ज़्यादातर लोग तो उससे ग्रसित हो ही नहीं रहे। हमें ये भी याद रखना है कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद लगभग 65% लोगों को एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। इसका मतलब ये है कि 35% लोगों को एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होंगे। जब पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी तो 65% लोगों को एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके होंगे। हो सकता है ये नंबर और बढ़े, संभव है 65 से 70% हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी वो संक्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। लोग इसलिए संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि जो IgA बनना चाहिए, जो नेजल म्यूकोसा में जो प्रिवेंशन होना चाहिए वायरस के एंट्री का, उस पॉइंट का प्रिवेंशन नहीं है जी। तो कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना संक्रमण होने की संभावना है, लेकिन वो संभावना बहुत कम है बिना वैक्सीनेशन के। और
अगर संक्रमण हुआ भी तो वो संक्रमण बिल्कुल माइल्ड होगा, क्योंकि आपके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता वैक्सीन के कारण मौजूद है। एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि अभी जो कोरोना संक्रमण आ रहा है, अब वो 45 वर्ष से कम लोगों में ज़्यादा है। संभवतः है उसका कारण वैक्सीनेशन है। इस चित्रकूट परिसर में लगभग ये लक्ष्य वैक्सीन का कब तक पूरा हो जाएगा? ये तो देखिए लोगों पे डिपेंड करता है। वैक्सीनेशन फ्री है। मैं सबसे अनुरोध करूँगा, जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें, जितना जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट करें। ये मुफ्त है, साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत हैं, बुखार है, शरीर दर्द है, उसको सहा जा सकता है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट हैं वो वाकई में फ़ायदेमंद हैं। आप जितना जल्दी आएंगे, जितना जल्दी लोग जागरूक होकर हमारे पास आएंगे, उतना जल्दी वैक्सीनेशन का काम खत्म होगा। और निश्चित रूप से हम तो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके चित्रकूट की पूरी जनता को वैक्सीनेट कर दें। ये वैक्सीन के डोज कितने दिए जाते हैं? 2 डोज दिए जाते हैं कोविशील्ड के, और कोवैक्सीन के भी 2 डोज दिए जाते हैं। अच्छा, इन दोनों डोजों में अंतराल क्या होता है? कोवैक्सीन के लिए अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, कोवैक्सीन लगभग 4 हफ्ते के बाद रिपीट करना है, कोविशील्ड को 6 से 12 हफ्ते के बाद रिपीट करना है। ये गाइडलाइंस चेंज हुई है, पहले कोविशील्ड को भी 4 हफ्तों के बाद ही रिपीट कर रहे थे। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट।